हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 10th साइंस में रसायन विज्ञान में जो चैप्टर अम्ल क्षार वाला लवण वाला चैप्टर है, अम्ल क्षार लवण का एसिड बेस साल्ट का, उस चैप्टर से संबंधित हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों में ज़बरदस्त तरीके से शेयर कर दें। और हम लोग पढ़ेंगे आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप आंसर उठा के देखेंगे तो उसमें पूछा गया है कि अम्ल और क्षार की आधुनिक अवधारणा क्या है, और इसका एक एक उदाहरण देते हुए समझाइए। ठीक है, तो जल्दी से आइए हम लोग जानेंगे कि अम्ल और क्षार क्या होते हैं। ठीक है, हेडिंग लगाएंगे अम्ल। क्या? अम्ल, जिसको एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा बेसिक चीज हम लोग समझ लें अम्ल के बारे में। अम्ल अम्ल सामान्यतः अम्ल सामान्यतः अम्ल सामान्यतः खट्टे पदार्थों में अम्ल सामान्यतः खट्टे पदार्थों में पाया जाता है जो जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए कि अम्ल क्या होते हैं। तो अम्ल सामान्यतः एसिड जो होते हैं, अम्ल होते हैं, वो सामान्यतः सभी खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं, चाहे आपका वो नींबू हो, चाहे आपका सिरका हो, या आपकी इमली हो, या आपका आंवला हो। बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो खट्टे होते हैं, तो उनमें अम्ल आपका पाया जाता है। और यह अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, और फिर इसकी जो आधुनिक अवधारणा है वो लिख देंगे। अम्ल की जो आधुनिक अवधारणा है, आधुनिक अवधारणा जो इसकी है, या जिसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, अम्ल की आधुनिक अवधारणा क्या है ये जानेंगे। देखिए, अम्ल की आधुनिक अवधारणा आर्हीनियस ने दी थी और अपने आयनन सिद्धांत के आधार पर दी थी। इसमें लिखेंगे अम्ल की आधुनिक अवधारणा अम्ल की आधुनिक अवधारणा आर्हीनियस अम्ल की आधुनिक अवधारणा आर्हीनियस ने आयनन सिद्धांत के आधार पर आयनन सिद्धांत के आधार पर अम्ल की आधुनिक अवधारणा आर्हीनियस ने आयनन सिद्धांत के आधार पर प्रस्तुत की, जिसके अनुसार ठीक है। अब यहाँ पर जो आधुनिक अवधारणा है अम्ल की वो बता देंगे। इन्वर्टेड कामा में, डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन
हाइड्रोजन आयन देते हैं। तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देते। कोई अन्य धनायन नहीं देते। ठीक है, ये अम्ल की आधुनिक अवधारणा है जो आर्हीनियस ने दी थी और बताया था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देते, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, चाहो तो इसमें भी लिख लो, नहीं देते अम्ल कहलाते हैं। ये सेंटेंस पूरा कर लो, नहीं देते अम्ल कहलाते हैं। बंद कर लें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखेंगे, क्योंकि उदाहरण भी देना है, जैसे आप देख लीजिए HCl क्या है, HCl H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे कहते हो, HNO3 से अब नाइट्रिक अम्ल कहते हो आदि, ये सब आपके क्या हैं, अम्ल हैं। जैसे कि HCl को अगर जल में घोला जाए तो HCl क्या करेगा, H प्लस और Cl माइनस आयन देगा। तो H हाइड्रोजन आयन दिया इसने, यानी कि ये क्या है, HCl क्या है, अम्ल है, इसने हाइड्रोजन आयन दिया H प्लस आयन। अगर यहीं पर H2SO4 को जल में घोला जाए, इसका जलीय विलयन बनाया जाए, तो H2SO4 क्या करेगा, हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर ये भी हाइड्रोजन आयन देगा और प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, SO4 माइनस माइनस, यानी कि सल्फेट आयन, और हाइड्रोजन आयन प्राप्त होगा। तो हाइड्रोजन आयन प्राप्त हो रहा है जलीय विलयन में, यानी कि H2SO4 भी क्या है, अम्ल है। अगर HNO3 जो आपका नाइट्रिक अम्ल है, अगर इसका जलीय विलयन बनाया जाए, जल में घोला जाए, तो ये भी H प्लस और NO3 माइनस, यानी कि नाइट्रेट आयन देगा। ये क्या है, नाइट्रेट आयन है। NO3 माइनस क्या है, नाइट्रेट आयन है। SO4 क्या है, सल्फेट आयन है। SO4 माइनस माइनस क्या है, सल्फेट आयन है। ये क्लोराइड आयन है, Cl माइनस। तो बाकी सब में देखो हाइड्रोजन आयन प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि ये सब कैसे हैं, अम्ल हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं और इसके अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं बनाते। और कोई देख लो इसमें कोई अन्य धनायन नहीं बनना है हाइड्रोजन धनायन के अलावा, तो ऐसे पदार्थों को अम्ल कहते हैं। ये आधुनिक अवधारणा आर्हीनियस ने दी थी। और अम्ल वे सामान्यतः खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं, और इनका जो टेस्ट किया जाता है, जो परीक्षण भी किया जाता है अम्ल का, तो ये क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है। ठीक है, लाल कर देता है। तो इतना सा कॉन्सेप्ट आपको देना रहेगा अम्ल के बारे में। और इसी में पूछा है कि अम्ल और क्षार की आधुनिक अवधारणा। ठीक है, तो अभी क्षार के बारे में हम लोग देखेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, फिर क्षार की हम लोग आधुनिक अवधारणा देखते हैं। अगला देखेंगे हम लोग क्षारक क्या होते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं बेस, क्षारक। तो इसमें देखेंगे कि क्षारक जो होते हैं यह स्वाद में कड़वे यानी तीखा होते हैं। ठीक है, साबुन जैसा है, स्वाद में कड़वे अर्थात साबुन जैसे स्वाद वाले चिकने पदार्थ होते हैं।
चिकने पदार्थ होते हैं जो जो लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं, नीले रंग में बदल देते हैं। ठीक है, ये तो हो गई क्षारक या बेस के बारे में साधारण सी जानकारी। अब इसका जो आधुनिक अवधारणा है, इसकी क्षारक की आधुनिक अवधारणा, ये आधुनिक अवधारणा ही पेपर में पूछी जाती है। तो आधुनिक अवधारणा आर्हेनियस ने ही दी थी। इसमें लिखेंगे क्षारक की आधुनिक अवधारणा, आर्हेनियस ने प्रस्तुत की। आर्हेनियस ने आयनिक सिद्धांत ही लिख लीजिएगा। आर्हेनियस ने आयनिक सिद्धांत के आधार पर आयनिक सिद्धांत के आधार पर प्रस्तुत की, जिसके अनुसार, जैसे हम आपको बता रहे हैं सेम ऐसे ही लिखना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जिसके अनुसार डैश कर लेंगे, डबल इनवर्टेड कॉमा में लिख देंगे। क्षारक वे पदार्थ होते हैं, जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH माइनस, हाइड्रोक्सिल आयन क्या होता है? OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य ऋणायन नहीं देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। और जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उनको क्षार कहते हैं। तथा चलिए कॉन्सेप्ट इतना ही रखिए, क्योंकि आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट इतना ही था। तो कॉन्सेप्ट आर्हेनियस का सिद्धांत का इतना ही रखिए, बाकी आप सामान्य से इन्वर्टेड कॉमा बंद कर लीजिए। फिर आपको अगर जानकारी देनी है तो आप नीचे से देख सकते हैं कि जो क्षारक पैराग्राफ चेंज करके लिख लेंगे, जो क्षारक जल में
घुलनशील होते हैं। क्षार, क्षार को कहते हैं इंग्लिश में एल्कली, ALKALI, अल्कली होते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्षारक को बेस कहते हैं और क्षार को एल्कली कहते हैं। ठीक है, इतना अंतर याद रखिएगा। क्षार कहलाते हैं नहीं, एल्कली कहलाते हैं। जैसे, क्योंकि उदाहरण भी देना है, तो जैसे NaOH क्या है, क्षार है। कैसे कि अगर इसको जल में घोला जाए, इसका जलीय विलयन बनाया जाए, तो ये सोडियम आयन यानी Na+ और OH- आयन यानी हाइड्रोक्सिल आयन देता है। और आप देख रहे होगे इसमें इसके आयनन पर कोई दूसरा ऋणायन नहीं प्राप्त हो रहा है, और केवल केवल कौन प्राप्त हो रहा है, हाइड्रोक्सिल आयन प्राप्त हो रहा है। और वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिएगा यहाँ पर, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसी को पोटेशियम पोटास भी कहते हैं। ये क्या होगा, ये जब जल में घुलेगा तो K+ और OH- आयन देगा, यानी कि पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। और अगर NH4OH देखें यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अगर इसका जलीय विलयन बनाएंगे तो ये भी जब टूटेगा, आयनित होगा, तो ये NH4+ यानी अमोनियम आयन बनेगा, प्लस OH- आयन यानी हाइड्रोक्सिल आयन प्राप्त होगा। तो ये सारे आपके क्या हैं, क्षारक हैं, बेस हैं, जो जल में घुलकर जलीय विलयन में क्या करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। तो इस तरह से आपसे पूछा गया है प्रश्न ये कि अम्ल और क्षारक की आधुनिक अवधारणा उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आप इतना लिखेंगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा। और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।